हे गाइस, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइस आप सभी अच्छे हो। आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हो तो गाइस प्लीज़ शेयर करो। अगर आपको कोई टॉपिक या गेम सजेस्ट करनी हो तो कमेंट करो। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। श्रावण मास की कृष्ण अष्टमी को भगवान कृष्ण का आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा और कंस की जेल में हुआ था, इसलिए उस दिन को उत्सव मनाने की प्रथा है। चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण का जन्म श्रावण महीने में हुआ था, इसलिए यह त्योहार ग्रेगोरियन कैलेंडर के अगस्त या सितंबर महीने में आता है। यह धर्म विशेषकर वैष्णव संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। भागवत पुराण के अनुसार जन्माष्टमी समारोह में कृष्ण के जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटिका जैसे रासलीला या कृष्ण लीला, आधी रात को भक्ति गीत गाना, उपवास, पूजा, रात्रि जागरण और अगले दिन एक उत्सव शामिल होता है। नंदोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है। वसुदेव के पुत्र है, उनके जन्मदिन को हिंदू जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। विशेषकर गौड़ीय वैष्णव परंपरा में कृष्ण को सर्वोच्च देवता माना जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार माना जाता है कि कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के 8वें दिन आधी रात को मथुरा में हुआ था, इसलिए इस जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म अजारकता की भूमि में हुआ था। यह वह समय था जब उत्पीड़न बड़े पैमाने पर था, लोगों को स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था, हर जगह बुराई थी और उनके जीवन को उनके मामा राजा कंस द्वारा खतरा था। उनके जन्म के तुरंत बाद कृष्ण के पिता वासुदेव उन्हें पालने के यमुना पार गोकुल ले गए। वासुदेव के भाई नंद और भाभी यशोदा कृष्ण के माता पिता थे। कृष्ण के साथ साथ नागशेष बलराम भी उनके बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए, जो वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के पुत्र थे। लोग पौराणिक जन्माष्टमी को उपवास करके कृष्ण के प्रति प्रेम के भक्ति गीत गाकर और रात में जागरण मनाते हैं। कृष्ण के आधी रात को जन्म के बाद कृष्ण के शिशु को नहलाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर एक पालने में रखा जाता है। फिर भक्त भोजन और मिठाइयाँ बांटकर उपवास तोड़ते हैं। महिलाएं अपने दरवाजे और रसोई के बाहर छोटे छोटे पैरों के निशान बनाते हैं और अपने घरों की ओर चल देती है। यह कृष्ण की अपने घर की यात्रा का प्रतीक है। यह त्योहार पूरे भारत में, विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन के साथ साथ मणिपुर, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिल में भी मनाया जाता है। नाडु, जहाँ वैष्णव और गैर सांप्रदायिक समुदाय पाए जाते हैं। इसके अलावा यह त्योहार भारत के अन्य सभी राज्यों और उमरकोट, थारपाकर, मीरपुर खास और पूरे सिंध पाकिस्तान में मनाया जाता है। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, जगन्नाथपुरी में ऐसे मंदिर हैं जो वैष्णव संप्रदाय की विशेषता है और इसे व्यापक रूप से मनाया जाता है। इस दिन उड़ीसा में दहीहांडी यात्रा, दहीभंगा यात्रा मनाई जाती है। गोकुल अष्टमी पर व्रत रखने की प्रथा है। गुजरात में सतम का अर्थ है सप्तमी पर सुट्टा लगाना या पूरे दिन ताश खेलना। 7-12 बजे कार्ड बंद हो जाते हैं और कृष्ण जन्म का उत्सव शुरू हो जाता है। उनकी भाद्रपद अष्टमी इस दिन पड़ती है क्योंकि पूर्णिमा वाला पंचांग मध्य प्रदेश और अधिकांश उत्तरी भारत में उपयोग में है। इस दिन कई लोग अपने घरों में गोकुल वृंदावन का नज़ारा बनाकर अपना जन्मदिन मनाते हैं। वैष्णव इस दिन को विशेष श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इस दिन वृंदावन में डोलोत्सव मनाया जाता है। रासलीला कृष्ण के जीवन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा
इस दिन की जाती है। मणिपुर में पूरे दिन उपवास करने के बाद रात में कृष्ण की पूजा की जाती है। हनुमान मंदिर, गोविंद जी मंदिर में विशेष पूजा होती है। मेला लगता है और लोग उत्सव का आनंद लेते हैं। इस त्योहार के लिए तैयार किए गए विशेष प्रसाद को गोपाल काला खेत कहा जाता है। कृष्ण जयंती पूरे भारत में मनाई जाती है। महाराष्ट्र में, विशेषकर कोकण में, इस त्योहार के दूसरे दिन दही काला का आयोजन किया जाता है और इसे खाकर व्रत तोड़ा जाता है। गोकुल प्रसन्न हुआ। कई छोटे आदमी इस गीत को गाए और घर घर जाकर नृत्य करते हैं और दही फोड़ते हैं। कई स्थानों पर ग्वालबाल बनकर कृष्ण चरित्र के गीत मनवाए की भी प्रथा है। इस दिन महाराष्ट्र में गोविंदा का एक साहसिक खेल खेला जाता है। महाराज मनाने के लिए एक मिट्टी के हांडे में दही और दूध को मिलाया जाता है और उसको ऊंचे स्थान पर बांधा जाता है। उसको नारियल से फोड़ना होता है। उसको फोड़ने के लिए बहुत सारी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसमें लड़कियां और लड़के दोनों सहभागी होते हैं। लड़कों और लड़कियों के ग्रुप्स रहते हैं। इसको फोड़ने के लिए ये लोग नीचे से ऊपर तक चढ़ने के लिए लोगों से गई टावर का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग अपने ऊपर एक दूसरे के कंधों पे खड़े रहकर उसको फोड़ के इस दिन को मनाते हैं। इस कथा के अनुसार गोकुलाष्टमी के दिन एक सजे हुए बर्तन में काली फलियां रखकर उसे रस्सी से ऊंचा बांधने और मानो मीनार बनाकर उसे तोड़ने की प्रथा है। उसके अधिक ऊंचाई तक चढ़कर हांडी तोड़ने वाली गोविंदा टीम को आकर्षक पुरस्कार दिया जाता है। इस समय गीत, नृत्य, विभिन्न कार्यक्रम होते हैं और दर्शकों की बड़ी भीड़ खुशी से इकट्ठा होती है। गोपाल काला यानी कालिया प्रसाद को ग्वाले कृष्ण के इस जन्म उत्सव के अवसर पर चढ़ाया जाता है। कला का अर्थ है एकत्र होना। पोहा, ज्वार की भूसी, धान की भूसी, नींबू और आम के अचार, दही, छाछ, भीगी हुई चने की दाल, चीनी, फलों के गुर्दे आदि से बना भोजन। ऐसा माना जाता है कि वह कृष्ण के बहुत प्रिय थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण और उनके साथी इसे यमुना के तट पर एक साथ बनाते और खाते थे। गोमांतक में इसी काली को गवलंग कला कहा गया है। यह कला स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसमें एक लड़की को कृष्ण के रूप में तैयार किया जाता है और कृष्ण लीला के गीत गाए जाते हैं। अंत में कृष्ण दही तोड़ते हैं। यह गवलन खेल के बाद या मंदिर के रथोत्सव के बाद होता है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।